अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां वफाकी वजीर असद उमर ने वादी सोन, खाबेकी और छाली झील कांजी दौरा किया। खाबेकी झील आमद पर TDCP इंतजामिया और MNA मलिक उमर असलम अवान ने इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वफाकी वजीर ने खाबेकी झील की सैर की। वफाकी वजीर ने वादी सोन की खूबसूरती को सराहा, जबकि TDCP खाबेकी की इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी और मेजबानी, सफाई सुथराई के साथ साथ नए गैम्पलिंग पोर्ट्स, फ्लोटिंग जेटी और मैनेजमेंट को भी सराहा। खानवहन में सिंधी कल्चरल डे के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने शिरकत की, जबकि नौजवानों ने सिंधी गीतों पर रक्स किया। दूसरी जानिब स्कूलों में भी कल्चरल डे के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की गईं, जबकि खानवहन के नवाही गांव आयल तैनों में भी कल्चरल डे जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसमें नौजवानों की जानिब से मज़ाहिया ड्रामे, खाके पेश किए गए और सिंध के नामवर शायर जाबर खान तनियों ने शेरो शायरी की। रावलपिंडी बहरिया टाउन गार्डन सिटी में निजी प्राइवेट कंपनी मिनी ग्रांट मार्केटिंग और मराकी हाइट्स की तरफ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में कारोबारी हजरात, खवातीन और मर्दों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कोटली सतिया से, जहां पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का कोरोना के बाद की दुनिया में PMHA अफराद बाहमी माजूर की कायदाना सलाहियतों और माशरे में काबिल रसाइल और पायदार शमूलियत के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सती से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन PMHA ने एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका उन्वान कोरोना के बाद दुनिया में अफराद बाहम माजूरी की कायदाना सलाहियतें और माशरे में काबिल रसाई और पायदार शमूलियत था। इस मौका पर मेहमान खसूसी फरतुल्लाह बाबर, साबिक सेनेटर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अफराद बहम माजूरी को अज़्म के साथ अफराद पढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से ये आम तौर पर यकीन किया जाता है कि माजूरी किसी के गुनाह की सज़ा है। माशरा का ऐसे अफराद को लानत मलामत करना सरासर गलत है। इन्होंने मजीद कहा कि कुव्वत समाहत व गोयाई से महरूम अफराद के लिए यूनिवर्सिटी की सतह पर इशारों की ज़बान को लाजमी मजमून की हैसियत से पढ़ाना चाहिए। जुल्करनैन असगर, चीफ एग्जीक्यूटिव PMHA ने कहा कि रवैया और इदारा जाती रुकावटों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अफराद बहम माजूरी को मसावी हुकूक देना, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों, बल्दियाती इदारों में इनकी शमूलियत को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी और वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि बसारत से महरूम अफराद को साइंस के मज़ामीन को मुंतखब करने का हक दिया जाना चाहिए। वफाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला ने कहा कि हमें आम तौर पर अपनी शनाख्त की फ़िक्र रहती है, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि हम मौजूद हैं और हमारा शुमार किए जाना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज़ियाउर रहमान, चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज़ CDS ने कहा कि 15% को तस्लीम किया जाना चाहिए और अफराद बाहम माजूरी के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए। जिला चिन्योर की फास्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में 68वीं सेरेमनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर इलामा इकबाल, ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जिया अल कयूम, MNA मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख समेत दीगर डिपार्टमेंट के हेड्स ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV आदिल जहांगीर से। चिन्योर के कैंपस यहाँ पर फास्ट यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर तलबा तलबात के अंदर इनामात की तकसीम की गई है। यहाँ पर गोल्ड मेडल के अलावा यहाँ पर डिग्री जो है तकसीम की गई है और इन इनामात से नवाजा गया है। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान खसूसी डायरेक्टर के अलावा यहाँ पर वाइस चांसलर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, इस सवाल से बताइएगा, आज प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, स्टूडेंट्स के लिए खासकर क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। बड़े एक खुशी का लम्हा है कि तलबा तालिबात अपने 4 साल की शब-ओ-रोज़ मेहनत के बाद आज ग्रेजुएट हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के और मुख्तलिफ और मज़ामीन में तलबा तकरीबन 500 के करीब तलबा ने इस सेशन में अपनी डिग्री की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और साथ में समझता हूँ कि इस इदारे ने इस इलाके में तालीम की तरक्की और तरोीज में एक भरपूर किरदार अदा किया। बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कहना था कि तलबा तलबात के लिए जो है ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में ये आगे बढ़कर जो है मुल्क और कौम की तरक्की में जो है बेहतर साबित होगा। हीरो खान प्रेस क्लब की जानिब से सिंध समारोह के उन्वान से सहाफ़ी बिरादरी और सियासी समाजी लोगों के साथ सकाफती दिन मनाया। लोगों ने कौमी गीतों पर रक्स करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। मजीद देख लेते हैं A1TV के रिपोर्टर यासर मीर जैद की इस रिपोर्ट में।
हम इस वक्त मौजूद है हेरो खान शहर में, जो कि पूरे मुल्क की तरह हेरो खान शहर में भी कल्चर डे जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। और हेरो खान में भी कल्चर डे के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई है। आइए इन हवाले से इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, ये जो आज हमारा प्रोग्राम है सिंध सकाफ़त डे, और ये सिंध जो हमारी ये 1400 साल पुरानी और सकाफ़त चलती आ रही है। हम पाकिस्तान में जो सूबा सिंध है, और ये वाहिद सूबा है जो अपनी जो कल्चर डे को ईद के तौर पर मनाते हैं। छोटे बड़े बच्चे और जो भी ख़वातीन हैं इस खुशी के मौके पर बहुत खुशी होते हैं और यहाँ पे खुशी में रैलियाँ निकालते हैं। ये दिन जो है हमारा मनाने का मकसद है सिंध की तहज़ीब, सिंध की तारीख़, सिंध की सकाफ़त, टोपी अजर को उजागर करना है। और इस दिन पे हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम जो सिंधी कौम है वो अमन पसंद कौम है। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से, जहां वैक्सीनेटरों के एहतजाज के बाद 2 माह से हिफाजती वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से हजारों बच्चों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का अंदेशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1TV के नुमाइंदे यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब अली शहर और गर्दनुमा वैक्सीनेटरों के एहतजाज के सबब 2 महीनों से मासूम बच्चों में हिफाजती वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का अंदेशा है। इस सिलसिले में शहरी माजिद ने मासूम बेटी मरियम लेके प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद पहुँच गए और एहतियाज करते हुए कहा कि कई बेरा नवाब वली मोहम्मद के बेसिक हेल्थ यूनिट में गया हूँ, वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर को कहा है पर वैक्सीनेटर वैक्सीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम और हेल्थ इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लें और हज़ारों बच्चों को हिफाजती वैक्सीनेशन जल्द किया कि इंजेक्शन जल्द लगाए जाएं, जैसे मुख्तलिफ अमराजों से बचा जा सके। जी, सानिया सियालकोट में मुलव्विस 13 मुलजमान को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक 13 मुलजमान को सियालकोट से 1 रोज़ा राहदरी रिमांड पर लाया जा रहा है, जिनमें फरहान इदरीस, तला उर्फ बासित, एहतशाम, जुनैद, सबूर बट, राहील उर्फ छोटा बट, इमरान, उस्मान, अब्दुल रहमान, शोएब उर्फ गूंगा, शाहजेब, तैमूर और नासिर शामिल है, जिनके किरदार श्रीलंकन शहरी कातिल केस में सामने आए थे। पुलिस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। मुलजमान को अदालत पेश करने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदालत के अलावा मुलहिका रास्तों पर भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। शेखुपुरा में सालाना मजलिस अज़ा डेरा मलिक अली हुसैन खोखर जंडियाला शेर खान में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी, शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में सालाना मजलिस अज़ा डेरा मलिक अली हुसैन खोखर में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन व आलमीन ने शिरकत की। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की शान व शहादत बयान करते हुए कहा, इमाम आला मकाम ने अपने बच्चों समेत पूरे ख़ानदान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचा लिया। आलम इस्लाम के लिए इनकी कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मजलिस अज़ा के बाद मातमी संगतों ने पुरसा पेश किया। बाद अज़ा लंगर पाक का वसी इंतज़ामात किया गया था। मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें मलक इंतसार अली खोखर, मलक तबस्सम अली खोखर, मलक तौफीक हुसैन खोखर, मलक नादर अली खोखर, मलक नवीद अली खोखर, मलक तकदीस अली खोखर शामिल थे। मज़ीद मीडिया से बात करते हुए मोमिनीन ने कहा, आज डेरा मलिक अली हुसैन खोखर पे मोरखा 5 नवंबर को मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया जी। और हुसैनियत जो है वो इंसानियत का दर्स देती है जी। इंसान अव्वल नंबर पे, बाकी सारे मज़ाहिब बाद में। ये इन मजालिस का जो इनेकाद है वो इंसानियत के आपस में भाईचारे को फ़रोग़ देगा और हुसैनियत की बका का ज़ामिन है। बहुत शुक्रिया। मजलिस आए तो ये अल्लाह का साढ़े ते खास करम है कि लंगर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा इत्थे की पूरी कायनात ते वाफर है तो उन्हों का सदका मुहम्मद वाले मुहम्मद दे असी साढ़े सांस चल रहे हैं, साड़ा जीना मरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते उन्हों की आल वास्ते वे, मौला कायनात की आल वास्ते वे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल वास्ते वे, तो असी उन्होंने सानू अपने गुलामा शुमार कर लैन तो साढ़े ते अल्लाह का बड़ा करम होगा। कोहटा यूनियन काउंसिल ब्यूरो के नवाही इलाके बटलीता जोड़ा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जेल खानाजात MP राजा सगीर अहमद ने किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोहटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। तहसील कोहटा की यूनियन काउंसिल ब्यूरो के नवाही इलाके बटलीता जेवड़ा रोड का इफ्तिताह सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी जेल खानाजात MP राजा सगीर अहमद ने किया। इस मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। A1TV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, मैं इसकी पसमानदगी दूर करने के लिए मैदान में आया हूँ। मेरी और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम को रिलीफ इन की दहलीज पर पहुँचाना है।
ہم آپ کی خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے کہا کہ ہم راجہ صغیر احمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سڑک کی تعمیر سے اہل علاقہ کاہوٹا نارا بیور سے لنک ہوگا، جس سے آمد و رفت میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1TV۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1TV۔ A1TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔